का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। अरेर थाना क्षेत्र के धकजरी में संचालित एक कोचिंग संस्थान में उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिसमें कोचिंग के भीतर रखे बेंच, डेस्क सहित सभी सामानों को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया गया। इस बाबत पीड़ित आदर्श कॉमर्स एकेडमी के संचालक अमन कुमार मिश्र ने घटना की जानकारी प्रशासन को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत कोचिंग संचालक अमन मिश्र ने बताया है कि वो किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। पहले सुबह स्थानीय लोगों को कोचिंग की स्थिति असामान्य लगी तो मुझे जानकारी दी गई। सूचना पर मेरे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि इरादतन कोचिंग के सामानों को इकट्ठा कर आग लगा दी गई थी, जिसके कारण सब सामान जलकर नष्ट हो गया। मामले की जानकारी थाने को दी गई है। वहीं कोचिंग में रखे सभी सामानों के राख बन जाने की स्थिति में मजबूरी वश संचालक अमन मिश्र कोचिंग के बाहर क्लास ले रहे हैं। देखिए इस बाबत कोचिंग संचालक क्या कुछ बता रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम अमन कुमार मिश्र है। आप सब जानित है या नहीं जानित है, हम बेनीपट्टी और धकजरी में आदर्श कॉमर्स एकेडमी के नाम से कॉमर्स के कोचिंग संस्था चलावे छी। आज आप देख रहा है हमारे पाछा में दृश्य है। दृश्य काफी खतरनाक है, भयानक है, क्योंकि देखे थे भाई छाई वगैरह है। तो किछ गोटे 1 तारीख के रात में और 2 तारीख के सुबह में किछ उपद्रवी आबि कऽ डेस्क बेंच सबके इकट्ठा कऽ कऽ एहिमे आगि लगा देलखिन। चेयर छै, पंखा सब छलै, ओकरा के तोड़ फोड़ केलखिन है और स्पेशल सब छै, या के तोड़ फोड़ केलखिन है। बोर्ड छै, बोर्ड के डैमेज करऽ के प्रयास केलखिन है। और ई घटना निश्चित रूप से हृदय विदारक छै, निश्चित रूप से भयानक मंजर के अंजाम देलखिन है। हम सब खिलजी के नाम सुनने रहिए, जे नालंदा विश्वविद्यालय के जलेने रहे और अपन क्षेत्र में हमरा बुझाय जे एकटा नया खिलजी आबि गेल छै। कोचिंग संस्था से किनको की दुश्मनी भऽ सकैया। एतऽ तऽ लोक विद्या ग्रहण करऽ लए अबै छै और विद्या ग्रहण कऽ कऽ अपन भविष्य के निर्माण करै छै। हमहूँ सब प्रयास करै छियै बच्चा के भविष्य के निर्माण होय। कोनो एहन साल नहीं छै जतऽ एतऽ बैस के बच्चा 5टा 7टा बच्चा जे छै से गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालैया।
पिछलो साल हमारे 7टा बच्चा सीए फाउंडेशन निकालने छले। तो एतऽ भविष्य निर्माण करके काज होइ छै, तऽ समाज में नीक बच्चा जाए एहि के लेल हमसब भविष्य बनाबे के प्रयास करै छियै। लेकिन एहि प्रकार के घटना के बारे में हम तो सोचो नहीं सकै छलहुँ। हम एतऽ छलहुँ है नहीं, हम छलहुँ है लखनऊ में बिहार के रिप्रेजेंट करल है। हम एक रिसर्च स्कॉलर छी, तो हम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बिहार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गेल छलहुँ है। लेकिन 2 तारीख के 11 बजे के आसपास जब हमरा ई घटना के बारे में सूचना भेटल, तो निश्चित रूप से जैसे तरह के दिल से जैसे तरह के आंसू निकल लागल। कियाकि एहि संस्था से ककरा की दुश्मनी भऽ सकै छै, ककरो दुश्मनी भऽ सकै छै हमरा से होय। और हमरा तो व्यक्तिगत रूप से ककरो से कोनो प्रकार के एहन प्रकार के द्वेष नहीं अछि। कोई गोटे जैसे तरह के ई नहीं कहि सकै छै कि किनको संगे हम कहियो खराब व्यवहार केने हेबै। ई घटना निश्चित रूप से जैसे तरह के हृदय विदारक छै, ई डराबे के प्रयास भऽ रहल छै। शायद हुनका ई लागि रहल छै जे ई जे कृत्य केलखिन है, घिनौना कृत्य केलखिन है, एहि कृत्य से हम डरा जाए और ओहिके बाद जे छै से अहाँके हम बच्चा के भविष्य निर्माण केनाइ बंद कऽ देबै। तऽ ई हुनकर मन के भ्रम छै। हम दुगुना शक्ति के साथ जे छै से अहाँके फेर से एहि कार्य में लागि जाएब। एखन हम नीचा में इसके बच्चा के पढ़ा रहल छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। बच्चा के पढ़ाई के लेल जरूरी छै शिक्षक के, जे शिक्षक उपलब्ध छै ओकरा पास, और हमरा जरूरी है छात्र के। ई डेस्क बेंच से एक सहायक सामग्री छै शिक्षा देवे के या बच्चा के शिक्षा ग्रहण करे के। लेकिन एतऽ हम और बच्चा दोनों उपस्थित छै, तो शिक्षण कार्य में तो बाधा नहीं पहुँचते। लेकिन हम ओहि व्यक्ति के जरूर आगाह कर देबे चाहे छियै जे गलत मनसूबा है, इस समाज में जे अहाँके दुष्कृत करऽ के अहाँ प्रयास केलिए, तो अहाँ प्रशासन के द्वारा निश्चित बख्शल नहीं जाए। प्रशासन हमरा जे छै से अहाँके आश्वासन दिलैत है जे जल्द से जल्द जे छै से अहाँके जे दोषी छै उनका ऊपर कार्रवाई कयल जेतै, और वो बहुत हद तक जे छै से अहाँके कामयाब नजर आबि रहल छै। हम समाज के व्यक्ति से सेहो गुजारिश करबै, जतेक लोग जे छै से अहाँके समाज से जुड़ल छथि या फिर अपन सबके समाज में छथि, हुनका सबसे गुजारिश करबै जे आइ हमरा साथ नहीं भेल, ई ककरो साथ भऽ सकै छै, कोनो भी व्यक्ति के साथ भऽ सकै छै। तऽ एहिके लेल सब गोटा मिल कऽ आवाज उठाउ, सब गोटा जे छै से अहाँके एहिके लेल कोशिश करू जे ई चीज के दोबारा से नहीं होय। कियाकि आई सिर्फ हमर संस्था नहीं जरलैया, ई किनको साथ एहन चीज भऽ सकै छै। ई कोचिंग संस्था तक बात एलैया तऽ सोचि सकै छियै जे ई कतेक भयानक छै। हम सब समाज के जते व्यक्ति छथि हुनका सबसे गुजारिश करबै जे सब गोटा जे छै से अहाँके एकजुट भऽ कऽ दोषी के सजा दियाबऽ में सहायता करू। धन्यवाद। मिशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानियों आतंकवाद की ठिकानों का हुआ खात्मा। दरभंगा में सनातनी युवाओं के द्वारा मिशन सिंदूर का हार्दिक स्वागत किया गया और नरेंद्र मोदी की जय जयकार से भारत माता इंडियन आर्मी की जयकार से पूरा दरभंगा गूंज उठा। राजीव प्रकाश मधुकर। आज प्रातः 8 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के लगभग 21 ठिकानों को नाश किया गया, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर को हुई। पूरे तत्परता के साथ राजीव प्रकाश मधुकर और उसके डलवाल के सभी साथी मिलकर मिशन सिंदूर का अभिनंदन करने हेतु दरभंगा के कामेश्वर नगर दरभंगा राज मैदान में सभी लोग एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आतिशबाजी किया। और वही सभी लोग खुशी से एक दूसरे को लाल गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की। वही इस अवसर पर मुन्ना ठाकुर, विकास सनी, प्रियांशु झा, पंकज वाड़ी, सौरभ सुमन, बंटी कुमार, प्रदीप सिंह, चेतन बारी, विक्रम सहनी, अजय कुमार, मोहन कुमार, रितेश कुमार, बिक्कू कुमार, संतोष कुमार, जयंत कुमार, पूजा गीत, सोनी, आरती, जय, सोना, वर्षा, ऋतु, सीता, इन सभी ने मिलकर विजय जुलूस निकाला, जिसमें सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, मिशन सिंदूर का आभार व्यक्त किया। वही सवासर पर राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री ने बताया कि कश्मीर के पल गांव में पाकिस्तान के आतंकवाद जो देश विरोधी, धर्म विरोधी है, जिनके द्वारा निर्दोष सनातनियों पर धर्म पूछकर हमला किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी, मोदी जी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया कि जिन जिन कर और चुन चुन कर बदला लेकर उसने धाम पुष्कर मारा और
इंडियन आर्मी ने धर्म बढ़कर घर में घुसकर मारा और 21 पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला हुआ, जिसको उसे स्थान को नाश किया गया, जिसका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं प्रेस के माध्यम से मधुकर ने बताया कि देश के बाहर देश विरोधी तो है, परंतु देश के अंदर में जो देश विरोधी धर्म विरोधी बैठा है उससे भी चेताते हुए कहा कि संभल जाओ और देश के बाहर निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही प्रेस के माध्यम से हिंदुओं को आगे किया कि जागरूकता है, सोना बेचे और लोहा खरीदे और तैयार रहे, ताकि जो देश में बैठा गद्दार है उसको मुथुर जवाब देने के लिए किसी प्रकार की समस्या में नहीं पड़े और उसको मुथुर जवाब देने के लिए 24 घंटा अलर्ट रहे। वही मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए मिशन सिंदूर का स्वागत किया और एक दूसरे को लाल गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की। ये शुरू से ही रहा कि जिसने भारत के ऊपर उंगली उठाया उसका हाथ काट लिया गया, आंख दिखाया उसका आंख निकाल लिया गया। कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार से आतंकियों ने पाकिस्तान का भेजा गया दूत, इस्लामिक आतंकवाद, धर्म विरोधी ने जिस प्रकार निर्दय होकर और धर्म पूछकर गोली चलाया था, जिसमें 25 से 30 सनातनी बंधुओं का हत्या कर मृत्यु हो गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कल रात्रि में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नाश किया, उसी के उपलक्ष्य में आज दरभंगा जिला में हम सभी भारतीय युवा और मातृशक्ति मिलकर एक उत्साह व्यक्त किए हैं, खुशी व्यक्त किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को बल देने का प्रयास किए हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़े चले, हम सब आपके साथ हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के हर कोने से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी थोड़ा सा भी पैर पीछे मत कीजिए। देश के हर एक युवा, हर एक युवती आपके लिए और देश के लिए हमेशा खड़ा है और देश के ऊपर गंदे नियत करने वाले और आंख दिखाने वाले को आंख निकालने के लिए लोग तैयार है। जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी वर्दी ही चाहिए, आप एक बार हुक्म करें, हम सब मैदान में रहेंगे। दूसरा, आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के बाहर तो दुश्मन का औकात पता चल ही रहा है, जितना वो आग और बगुल्ला हो रहा था उसकी औकात मिट रही है। और भारत में रहकर जो देश विरोधी, धर्म विरोधी, आतंकवादी बैठा हुआ है, मैं उसे भी कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ दो, समय आ गया। अब हिंदुओं, सोना खरीदना बंद करो, सोना बेचकर लोहा खरीदना शुरू करो और घर की जंग की तैयारी शुरू करो, क्योंकि देश विरोधी, धर्म विरोधी बाहर तो दिख रहा है और आपके घर में भी बैठा है, वैसे लोग को भी चिन्हित करके हम लोग को नाश करना है। राजीव प्रकाश मधुकर। ना, ये हमला सिर्फ ये चेतावनी है कि भारत पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से उखाड़ के फेंकने की। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो मिथिला की धरती से संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ देश का हर वर्ग, हर युवा, हर बच्चा आपके साथ है। आपको जो भी एक्शन लेना है लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा यहाँ पर खून से लेकर हम लोग अपना सारा चीज देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार हैं। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, वो एकदम निंदनीय है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। एक एक आदमी है, सभी आप देख लीजिए, सभी यहाँ बच्चे हैं जो प्रशिक्षण करते हैं आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सभी लोग साथ हैं। जरूरत पड़ा तो एक अपना कतरा देश के लिए लुटा देंगे। पीके का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान, बोले सेना की कार्रवाई उचित है, हम लोग उनको सलाम करते हैं, पूरा देश उनके साथ है और सेना व विशेषज्ञों को अपना काम करने दीजिए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा के तहत आज पूर्णिया और कटिहार जिले के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा देश और जन सुराज परिवार सेना की कार्रवाई का समर्थन करता है। आतंकवाद के खिलाफ सेना जो भी कार्रवाई करती है वो पूरी तरह उचित है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सेना और विशेषज्ञों को अपना काम करने देना चाहिए। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसमें देश के नागरिकों और जवानों की जान दांव पर लगी है, इसलिए मीडिया और बाकी सभी को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अब आतंकवाद के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये दोबारा न पनप सके। इसके साथ ही जन सुराज परिवार प्रार्थना करता है कि किसी भी भारतीय नागरिक और जवान को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। प्रतिक्रिया ये है कि ये बरसों पहले हो जाना चाहिए था। आज आपने अगर सेना का जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुआ है
उसमें आपने सुना उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से इस तरह के कैंप, इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के साइड से होती रही हैं। तो अगर आपके घर के मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी बैठकर आपके घर में कंकड़ फेंकता रहेगा, गोला बारूद फेंकता रहेगा, आग के गोले फेंकते रहेंगे, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी ना कभी उसका उत्तर दिया ही जाएगा। और आज अगर ये उत्तर दिया जा रहा है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। मेरा जनसुराज का अपना मानना है कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो रहा है तो इसको समुचित तौर पर किया जाए, इतनी ताकत से इसको खत्म किया जाए कि फिर से ये नौपन पे। दूसरी बात, मीडिया को या जो दूसरे साथी हैं उनको थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। लड़ने का काम, देश की सुरक्षा का काम विशेषज्ञों को, सेना के वीरों के लिए छोड़ देना चाहिए। स्टूडियो में बैठकर नया नया शगुफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैच्योर्ड कंट्री हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, एक बड़े राष्ट्र के नागरिक हैं, देश से प्यार करते हैं, तो सेना को अपना काम करने दीजिए, विशेषज्ञों को इसकी व्यवस्था करने दीजिए। आप और हमसे आपसे अपेक्षा ये है कि हम लोग पूरी तरीके से अपने प्रार्थनाओं में, अपने दुआओं में, अपनी भावनाओं में, अपने कार्यशैली में सेना के प्रति, और जो सेना के साथ जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े रहें। इसका मजाक न बनाएं, इसको टीआरपी बढ़ाने का जरिया न बनाएं। ये गंभीर मामला है। और हम लोग अंतिम बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि जनसुराज परिवार की ओर से हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी जवान उस हताहत न हो, भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आपके हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि फलाना आदमी, इतने लोग शहीद हो गए। आपके लिए वो कहानी हो सकती है, किसी के लिए वो परिवार है, किसी के लिए वो जिंदगी है। तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी कार्रवाई चल रही है, इसमें भारत के लोगों का, जो साथी, जो यहाँ के वीर पुत्र जो लोग लड़ रहे हैं, या जिनको जो जिम्मेवारी दी गई है, जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उनको, उनमें से कोई हताहत ना हो, उनको कोई उनके साथ दुर्घटना ना हो। बाकी जो कुछ भी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते हम लोग पर होगी, जो सरकार और सदन तय करेगी, हम लोग सब उसमें साथ खड़े रहेंगे। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी पार्टियां जो है वो दिन गिनती कर रही हैं कि 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, सरकार अटैक क्यों नहीं कर रही है? क्या किसी देश पर अटैक कर देना इतना आसान है? हम उदाहरण के तौर पर इजराइल और रसिया को देख रहे हैं। इजराइल, देखिए, मैं आपको मैंने पहले कहा कि ये समय नहीं है एक दूसरे पर छीटाकशी करने का। लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ती है, न पक्ष वाली पार्टी लड़ रही है, न विपक्ष वाले लड़ रहे हैं। देश के बच्चे लड़ रहे हैं, इस देश के युवा लड़ रहे हैं। तो इस पर राजनीति नहीं कीजिए। देश के लोगों ने सदन में सरकार और विपक्ष दोनों को चुनकर भेजा है, दोनों को उनकी जिम्मेवारी दी गई है। लोकतंत्र में, संविधान में उनको साथ मिलकर जो देश की सेना कर रही है, जो विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग को खड़ा होना है। उनको ऑपरेशनल फ्रीडम है, जैसा कि हम लोग प्रेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो देश की सरकार को ही करना है। जब इंदिरा जी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सब लोग साथ खड़े थे। आज भाजपा की सरकार है, तब भी साथ खड़े सब होंगे। और जब देश का मामला होगा, सरकार किसी की हो, लोग देश के साथ खड़े हैं, किसी नेता और दल के साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए देश के साथ खड़े होइए, वो मोमेंट है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश अपने आप, हर वो व्यक्ति जो इस मिट्टी से प्रेम करता है, इस देश से प्रेम करता है, वो अपने आप खड़ा होगा। उसको किसी नेता के सलाह की जरूरत नहीं है। सर, आम जनता तो साथ में है। नगर अध्यक्ष श्रवण कुमार महतो की अध्यक्षता में स्थानीय लोहिया चौक लहेरिया सराय में भारत की ओर से पाकिस्तान में घुसकर जवाबी कार्रवाई करने पर और वहां के आतंकी संगठनों और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने पर रंग गुलाल और आतिशबाजी करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं केंद्र के शीर्ष नेतृत्व, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हौसला अफजाई किया गया। इस कार्यक्रम में नगर महामंत्री रमन महतो, सतीश शाह जी, प्रदीप मंडल जी, संजय महासेठ जी, सुधीर भगत जी, मोहन शाह जी, गौतम तनेजा जी, आशुतोष कुमार आशु जी, आशुतोष झा जी, राहुल पासवान जी, अभिषेक सुमन जी, सुशील झा जी, प्रमोद चौधरी जी, कृष्ण कुमार कन्हैया जी, चुनचुन गोस्वामी जी, गणेश प्रधान जी, राजू सिंह जी, विश्वास कुमार जी,
राहुल प्रधान जी, मंटू महतो जी, मनीष गुप्ता जी एवं बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमें गर्व है अपने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री किसी भी दुश्मन देश को जवाब देने में पीछे नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके अफसर काम करना ही नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मुन्ना खान, दरभंगा। मुख्यमंत्री योजना आपका शहर आपका बात की योजना के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 29 में आम जनता के साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ आवासीय परिसर में बैठकर रखी गई थी। समस्याओं को सुना एवं निदान हेतु लिखित प्रोसीडिंग नगर निगम में देने की बात कही, जो आगे बिहार सरकार द्वारा विभागीय कार्य कर निदान करने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सह पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहला बहुत अच्छी पहला है। इससे आम जनता की रोज की समस्याओं को सुनकर इसके निदान की कोशिश की जाएगी, जिससे आम जनता में नीतीश जी के ऊपर दोबारा विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा, लगातार गरीब जनता का राशन बंद हो रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। पुलिया नाला सड़क ध्वस्त है, जिस कारण आम आदमी को चलने फिरने में भी परेशानियों का सामना करना होता है। वही बारिश के मौसम भी आ रहे हैं। ठेकेदार द्वारा निर्मित नाल सड़क से ऊंचा बनाया जा रहा है। नगर निगम इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता, जिस कारण जल जमाव की समस्या घर घर पैदा हो जाएगी। वक्त रहते अगर इसे नहीं देखा गया, नहीं सुधर गया, तो आधे से ज्यादा शहर थोड़े से बारिश के पानी में डूब जाएगा। विधवाओं, विकलांग एवं वृद्धा को कई साल से अप्लाई करने के बावजूद उनको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं को देखने के लिए वाकई अगर नीतीश सरकार ने संज्ञान लिया है तो ठीक है। सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि धरातल पर भी समस्याओं के निदान दिखना चाहिए। इस अवसर पर जुगनू बाबू, मो अनवर, मो इसराफिल, फिरोज हजाम, मो अमानुल्लाह, कासिम खान, मो कुद्दूस, मो इरफान, राजेश राम, सिकंदर राय, अशोक पंडित, हुसैन खान सोनू, नौशाद अहमद, मिन्नतुल्लाह अंसारी, आसमा खातून, मो शहीदुल, मो मिराज इत्यादि दर्जनों वार्ड के लोग इस संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं को उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जो आम लोगों से संवाद करने के लिए हर वार्ड में नगर निगम के जो पदाधिकारी वो जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। चाहे वो पेयजल की समस्या हो, रोड नाले की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो, सभी समस्याओं को निदान के लिए आज वार्ड नंबर 29 में जो आपकी बात के द्वारा कैंप लगाया गया। लोगों ने अपनी बात को रखी, अपनी बात को, अपनी समस्याओं को लिखी, जिसमें शौचालय पास होने के बावजूद पैसा नहीं आया, जिनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास उसका पैसा नहीं है, अभी तक नहीं आया, जो वृद्धा विधवा विकलांग का पैसा जो है वो नहीं आ पा रहा है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है आजकल की राशन कार्ड बिना बताए सरकार जो है बेचारे गरीबों का राशन जो है गायब कर दे रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को जो है इतनी समस्याएं हो रही हैं खाने के लिए, पेयजल के लिए, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। गरीब त्रस्त है और सरकार बिल्कुल मस्त है। मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, दरभंगा नगर निगम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो वार्ड नंबर 29 में कैंप लगा करके यहाँ की जन जन की समस्या को जानने की कोशिश की, इसके लिए वो धन्यवाद। वार्ड संख्या 10 दखराम में एमएसयू की बैठक संपन्न। स्थानीय समस्याओं पर तीखी चर्चा। माननीय पत्रकार महोदय, मंगलवार की देर शाम मिथिला स्टूडेंट यूनियन की एक अहम बैठक नगर परिषद बेनीपुर के वार्ड संख्या 10 दखराम चौधरी पोखर में संपन्न हुई। बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और स्थानीय समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। चौधरी पोखर के पास सड़क पर जल जमाव की समस्या से आमजन बेहद त्रस्त हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ आधे घंटे की बारिश से सड़क पर इतना पानी और कीचड़ जमा हो जाता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। आए दिन फिसलने और गिरने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन, खासकर मुख्य पार्षद, इन समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं। वो सिर्फ ऐसी योजनाओं में रुचि रखते हैं जिनसे कमीशन की गुंजाइश हो। जनता की तकलीफों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। नगर अध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की इस दुर्दशा के लिए नगर परिषद पूरी तरह जिम्मेदार है। पेयजल संकट और जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए ठोस योजना बनाई जानी चाहिए।
प्रखंड अध्यक्ष गौतम कुमार झा ने कहा कि आवास योजना के नाम पर गरीबों से हजारों रुपये की अवैध वसूली हो रही है। एमएसयू इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेगा। वरिष्ठ सदस्य गोपाल झा ने साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर माह लाखों रुपए एनजीओ को दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य है। ये व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 मई को बेनीपुर कर्पूरी सभागार में आयोजित सेमिनार में वार्ड 10 से सैकड़ों लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर कई लोगों को एमएसयू की सदस्यता दी गई और मनोज मुखिया को वार्ड 10 अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपस्थित गण विनोद मंडल, चंदन मंडल, ललन मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल, शंभू मंडल, रमाकांत मंडल, कन्हाई मंडल, छोटे मुखिया सहित दर्जनों ग्रामीण। सरकार सुन रही है महिलाओं की आवाज, जिलाधिकारी स्वयं ले रहे फीडबैक। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग एवं जीविका के सहयोग से दरभंगा जिले में संचालित महिला संवाद कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावशाली पहल के रूप में सामने आ रहा है। तारांकन ये कार्यक्रम जिले के प्रत्येक गांव और समुदाय तक पहुंच रहा है, जहां महिलाएं न केवल अपनी समस्याएं साझा कर रही हैं, बल्कि अपने सपनों और विचारों को भी खुलकर रख रही हैं। कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को जिले के जिलाधिकारी स्वयं अपनी यूजर आईडी के माध्यम से सुन रहे हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहे हैं। तारांकन राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त समस्याओं का समाधान 2 माह की अवधि में सुनिश्चित करें। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिलों को ऑनलाइन निर्देश भी भेजे गए हैं, ताकि कार्यक्रम की क्रियान्वयन प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। महिला संवाद के अंतर्गत महिलाओं की समस्याओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, छोटी और बड़ी समस्याएं। छोटी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी को भेजी जाती हैं ताकि उनका समाधान जिला स्तर पर शीघ्रता से किया जा सके। साथ ही बड़ी समस्याओं को संबंधित विभागों और कार्यालयों के सहयोग से हल किया जाता है। कार्यक्रम के प्रभाव से जिले की महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना प्रबल हुई है। उन्हें यह विश्वास हुआ है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और समाधान भी हो रहा है। इससे उनमें उत्साह का माहौल बना है और वे समाज में विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हो रही हैं। ये कार्यक्रम 18 अप्रैल से प्रतिदिन 2 पालियों सुबह 9 से 11 बजे एवं शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। अब तक दरभंगा जिले के 830 ग्राम संगठनों में 25 प्रचार रथों के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, जिसमें 1.6 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। इनमें से 18,000 से अधिक महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से अपने संघर्ष, समस्याएं और भविष्य की योजनाएं साझा की हैं। महिलाओं द्वारा कार्यक्रम में उठाई गई प्रमुख मांगों में जीविका भवन, विवाह भवन, खेल मैदान का निर्माण, जीविका समूहों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थानीय रोजगार सृजन हेतु छोटे उद्योगों की स्थापना, ऋण पर ब्याज दर में कमी, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, स्कूल और कॉलेज की स्थापना, चापाकल और शौचालय निर्माण, पक्की सड़कों की उपलब्धता, पीने के पानी की व्यवस्था, सौर ऊर्जा, आवास सुविधा और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ शामिल हैं। साथ ही कई महिलाओं ने वंचित बच्चों को छात्रवृत्ति देने की भी मांग की। कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि महिलाएं अब केवल श्रोता नहीं, बल्कि समाज की सशक्त आवाज बन रही हैं। तारांकन वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार जैसे विषयों पर मुखर हैं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सजग होकर खड़ी हो रही हैं। कई महिलाओं ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध शपथ ली है और समानता आधारित, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। जल में प्रवाहित हुई धरती पुत्री जानकी। जानकी नवमी पर विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से स्थापित जानकी की प्रतिमा का विसर्जन उपरांत बुधवार को शहर के हराही तालाब में अगले साल पुनरागमन की कामना के साथ प्रवाहित किया गया। इससे पहले प्रातःकाल पुरोहित पम सोमेश्वर नाथ दधीची ने यजमान डा अमलेंदु शेखर पाठक से पूजन की विधियां संपन्न करवाईं। मौके पर उपस्थित लोगों ने माता जानकी की आरती और क्षमा प्रार्थना स्तुति में शामिल हुए।
सभी के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पुरोहित ने शांति मंत्रों के साथ कलश के जल से सभी को सिक्त किया। धरती पुत्री, जनक नंदिनी, भूमिजा, जनकसुता, धनुषधरिणी, सीता माता आदि नामों के जयघोष के साथ मां जानकी का जयकारा लगाते हुए सभी हराही तालाब के किनारे पहुंचे। धूप आरती के पश्चात मंत्रों के संग उनका विसर्जन किया गया। तत्पश्चात जानकी की आत्मकद प्रतिमा को जलाशय में प्रवाहित किया गया। मां जानकी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित करते हुए सकल विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डा बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला की यह त्रासदी रही है कि मां जानकी की तरह इसे हर मोड़ पर अग्नि परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ता है और शासन प्रशासन के लोग मिथिलावासी की सहनशीलता की परीक्षा लेने से बाज नहीं आते। जगत जननी सीता को मिथिला की धरोहर और संस्कृति का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला की संस्कृति, गौरव, कला और मर्यादा की विश्व में अलग पहचान थी। उन्होंने मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन को आवश्यक बताते हुए मां जानकी से इसके यथाशीघ्र गठन की कामना की। इस मौके पर संस्थान के शोभायात्रा प्रभारी विनोद कुमार झा, प्रो विजयकांत झा, मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, प्रो चंद्रशेखर झा, बूढ़ा भाई, दुर्गानंद झा, आशीष चौधरी, अरुण सिंह, नवल किशोर झा, चंद्रकांत झा, शिवशंकर झा, पवन झा, नवल झा, रामाज्ञा झा आदि उपस्थित थे। दिनांक 6 मई 2025 को ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में डुमराव सब डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट किया तथा डुमराव सब डिविजनल चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पांडेय, पूर्व अध्यक्ष श्री P.K. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा संगठन उप समिति के चेयरमैन श्री अजय गुप्ता थे। शताब्दी समारोह को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की गई बैठक। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ प्रमंडल इकाई की बैठक बलभद्रपुर दरभंगा स्थित संघ भवन कार्यालय में महासचिव के पत्र के आलोक में प्रमंडल सचिव समीर अभिषेक के आह्वान पर की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार ने की। बैठक का संयोजन करते हुए राज्य संघ के संयुक्त सचिव सह प्रमंडल प्रभारी विनय मोहन ने संघ के 100 वर्ष पूरा होने के ऐतिहासिक संघर्ष और उससे प्रेरणा लेने की ओर शिक्षकों को याद दिलाया। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षकों की समस्या पर संवेदनहीनता पर प्रश्न खड़ा करते हुए राज्य इकाई द्वारा निर्णय लेने की बात कही। शताब्दी वर्ष समारोह की आयोजन और राज्य इकाई से निर्धारित उसकी रूपरेखा की ओर भी ध्यान दिलाया। राज्य संयुक्त सचिव अनिल कुमार झा ने शताब्दी समारोह में तीनों जिला के शिक्षकों के सहयोग और आयोजन की बेहतर व्यवस्था पर बल दिया। प्रमंडल सचिव समीर अभिषेक ने शिक्षा विभाग के कार्यालयों में शिक्षकों की लंबित समस्या और उनके निष्पादन पर चर्चा करते हुए शताब्दी समारोह के आयोजन हेतु आवश्यक कमेटी, बजट आदि पर चर्चा की। साथ ही पूर्व प्रमंडल सचिव विजय चंद्र दुबे सर द्वारा संघ के नियमों की अनदेखी का मामला उठाया। प्रमंडल उपाध्यक्ष रंजीत कुमार ने प्रधानाध्यापक नियुक्ति में अनावश्यक विभागीय लेटलतीफी पर असंतोष व्यक्त करते हुए राज्य संघ से पहल किए जाने की बात कही। इस अवसर जिला अध्यक्ष दरभंगा राकेश प्रसाद, सचिव श्रवण कुमार चौधरी, मधुबनी जिला अध्यक्ष फयाज अहमद, सचिव शंभू कुमार झा ने शताब्दी समारोह के आयोजन में जिला संघ के द्वारा तन मन और धन से सहयोग करने की बात कही। मौके पर मार्गदर्शक मंडल के सदस्य श्री नंद कुमार मिश्र ने संघ में आस्था के लिए सबों को प्रेरित किया। कार्य समिति सदस्य पूर्व प्रधानाचार्य राम बालक बाबू सर ने सबों का उत्साहवर्धन किया। इनके बाद मनोज कुमार मंगलम, कन्हैया प्रसाद संयुक्त सचिव, सत्येंद्र कुमार सिंह, अनूप कुमार झा, कुमार शुभम, रोशन कुमार सिंह, नमीश कुमार चौधरी, अजय कुमार, गंगा यादव, कामेश्वर कुमार, अभिताभ कुमार, राजा राम झा, मोह हारून सहित दर्जनों पदाधारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि दरभंगा एवं मधुबनी के जिला अध्यक्ष, सचिव,
प्रमंडल कमेटी के सदस्यों के साथ जिला स्तर पर टीम बनाकर इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय इकाई तक से संपर्क बनाएंगे। साथ ही समस्तीपुर जिला अध्यक्ष सचिव जो बैठक में नहीं आ सके उनको भी सभी बातों से अवगत करते हुए उनके अपने जिला में संपर्क अभियान चलने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रमंडल स्तरीय ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष समारोह का सफल आयोजन किया जा सके और जो कोई भी संघ के नियमों की अनदेखी करते हैं उनके विरुद्ध ठोस कदम उठाया जाए। सम्मेलन के लिए स्थान चयन और तिथि निर्धारण के लिए प्रमंडल सचिव को अधिकृत किया गया। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी के द्वारा कई भारतीयों का जान ले लिया गया था, जिसका भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आतंकियों को मार गिराया। भारत की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई से पूरे देश के लोग भारत की कार्यवाही का काफी प्रशंसा कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बीती रात आतंकी ठिकानों पर बाद कार्रवाई करते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया है, और इस खुशी में देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा में भी लगातार सेवा के हौसला अफजाई के लिए और पाकिस्तान पर की गई इस कार्रवाई पर खुशी का माहौल। भारतीय जनता पार्टी सराय मंडल की ओर दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित लोहिया चौक के पास एक जश्न मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा थामे हुए थे और लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मुबारकबाद दिया, एक दूसरे में मिठाइयां बांटा भारतीय सेना के कार्रवाई पर, और लोगों ने जमकर आतिशबाजी किया और खूब पटाखे फोड़े। तमाम तस्वीरों को हम अब तक पहुंचा रहे हैं और इन लोगों ने क्या कुछ कहा उनकी बातों को भी हम सुन रहे। आज जो यहाँ रखा गया प्रोग्राम, जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों को, क्या कहेंगे? भारत के महान हमारे प्रधानमंत्री की पहली ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने ये काम किया। भारत के सेना का धन्यवाद जो जिसने पाकिस्तान में घुसकर ये काम किया। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद पर करता हूँ। अभी तो ये झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस तरह से ये जो किया गया है और भी आगे इस तरह का जो है भारत की तरफ से जो नापाक हरकतें भारत की ओर कोई करेगा, हमारे प्रधान सेवक चुप नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिए हैं और इससे बड़ा जवाब देंगे यदि भविष्य में गलती ऐसा किया तो। आज आप लोग यहाँ पे क्या कुछ किए हैं? ये हम सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम लोग आज जश्न मनाए यहाँ पे। ये अपना परिचय दें। आशुतोष कुमार। आज जो आप लोग जो यहाँ किस ओर से किया गया है? देखिए 26 आदमी को जो मारा गया है, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया है और हम घर में घुस के मारे हैं, और हमारे ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। और प्रधानमंत्री जी कह दिए हैं जो आतंकी जिस तरीका से समझेगा उस तरीका से समझाया जाएगा, और आतंकियों को 9 ठिकाना को हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी ने उड़ाने का काम किए हैं। और हम बता रहे हैं अगर जिस तरीके पाकिस्तान को अगर नहीं समझे, पूरे पाकिस्तान को नक्शा से नाम साबुत मिटा दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। और अभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जितना भी आतंकी का अति है ठिकाना, सब आतंकी का ठिकाना का हमारा प्रधानमंत्री। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? किस ओर से रखा गया? ये कार्यक्रम लहरियासराय मंडल के ओर से रखा गया है, और हमारे प्रधानमंत्री जो किए हैं, जो आतंकी के द्वारा जो 26 हमारे जनताओं मारे गए हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमारे लहरियासराय नगर की तरफ से वो गुलाब खिलाकर और आतिशबाजी किया। यहाँ पे आप लोगों ने जश्न मनाया है, क्या कुछ किया है?
जश्न में हमने फटाका लाल गुलाल लगाकर और देश की जनताओं को आज उत्साह दिए हैं कि ऐसे आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबक सिखाने का जो काम किया है, आज पूरा देश पूरा विश्व हम लोग के साथ है। और कम से कम 200-300 जो है 200-300 आतंकी आज मारे गए हैं पाकिस्तान में और 9 ठिकाना को उड़ाए गए हैं। इसी का उत्साह के साथ लहरियासराय नगर की ओर से ये लोहिया चौक पर हम लोग लाल गुलाल और फटाका छोड़कर हम लोग उत्साह मना रहे हैं। मेरा नाम सतीश कुमार, लहरियासराय नगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।